शिक्षकों को प्रताड़ित करने, शोषण करने का एक तरीका है। शिक्षक संघ अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी। अब राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली शिक्षक पूर्णतः हो चुके हैं। कुछ शिक्षक जो हैं, बड़बोले शिक्षक, जो कह रहे हैं कि स्कूल में 10 लाठियां रखें और गुलदस्ता भी रखें। ये कैसी बुद्धिजीविता है और बुद्धिजीवी होने का यह कैसा प्रमाण है। सरकार 2 लाख बहाली तो कर ली, लेकिन वेतन के पैसे के लाले हो गए। आज के नियोजित शिक्षक और बहाल शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए आंदोलन करना होगा। आज कहाँ तेजस्वी यादव जी हैं? उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊँगा उसके 2 घंटे के अंदर राजकर्मी बना दूंगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आए दिन शिक्षकों को लेकर कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है। आज भी साक्षरता परीक्षा का आखिरी दिन था और कई मुद्दों पर इसी तरीके से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, वो भी शैक्षिक संघ के मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र कुमार शैलू सर हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े नेता शिक्षकों के अगर कह ले तो वो है। तो सर, जिस तरीके से विवाद लगातार जो है वो चलता रहता है और आज आप देखेंगे कि साक्षरता परीक्षा का आखिरी दिन है। पहले सवाल से इसी से शुरुआत करते हैं। शिक्षकों का, बिहार के शिक्षकों का और उनके आंदोलनों का राजनीतिकरण हो चुका है और राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हो चुके हैं। ये संघ के जितने स्वयंभू नेता हों या दिग्गज नेता हों, और इनकी स्थिति शिक्षकों की दयनीय करने में व्यापक रूप से रही है। और जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, नियुक्ति का सवाल है, नियुक्ति नियोजनवाद ही के जनक ये संघ के लोग थे और जिन्होंने नियोजनवाद को जन्म दिया। शिक्षकों की इकाइयाँ समाप्त हो गई, शिक्षक बेचारे हो गए और शिक्षकों की स्थिति आज जो दयनीय है, समस्याग्रस्त हैं, पोलियोग्रस्त हो गए हैं और आपस में इतनी रंजिश होने जा रही है। टीईटी शिक्षक, नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक, अब तो TRE 1 शिक्षक, TRE 2 शिक्षक, BPSC के शिक्षक, विशिष्ट अध्यापक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, अतिथि शिक्षक, कितने तरह की कैटेगरी हो गई है शिक्षकों के बीच और आपसी कटुता की भाव पैदा हो गई है बुद्धिजीवियों के बीच। तो और सरकार इसमें अपना साध रही है। और सर, लगातार आप देखेंगे कि अगर बात करें शिक्षकों की तो कभी दक्षता परीक्षा हो गई, साक्षरता परीक्षा, आखिर इतनी सारी परीक्षा जो है उन्हें देनी पड़ती है। क्या कारण है कि सरकार लगातार अलग अलग तरह की परीक्षा जो है वो शिक्षकों से लेती है? क्योंकि शिक्षकों का प्रशिक्षण और जितने भी शिक्षण और प्रशिक्षण कॉलेजेज हैं वो सब फॉल्स हैं और जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए वो प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। और जितनी परीक्षाएं हैं, BA करने के बाद B.Ed, M.Ed, MA इन एजुकेशन, STET, TET, कितनी परीक्षाओं को देकर वो आते हैं और परीक्षा देने के बाद जब नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी सरकार की परीक्षा जो है वो बाध्यकारी हो जाती है। दक्षता और पात्रता आपने ले लिया, बिल्कुल शिक्षक हो गए। जिस प्रकार हम लोगों से भी डिपार्टमेंटल परीक्षा लिया करती थी, हम लोग का भी जो है टिपन प्रारूपण परीक्षा होती थी जिसके आधार पर हमारा वेतन निर्धारित होता था, प्रमोशन होता था और उसके बिना तो अभी तक पेंशन बहुत लोगों का नहीं। तो जो परीक्षाएं होती थी वो नियुक्ति के बाद होती थी। नियुक्ति के बाद जो ये परीक्षाएं डिपार्टमेंटल होती थी, न कि आपका सक्षमता होना, आपका BPSC से होना। ये सब तो सरकार की फिरंगी नीति है और शिक्षकों को प्रताड़ित करने, शोषण करने का एक तरीका है, चाहे जो मुद्दा हो। और शिक्षक संघ अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी। सर, बातचीत की शुरुआत में जिस तरीके से आपने कहा राजनीतिकरण हो रहा है, अब देखेंगे कि बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, बीच सत्र, और उस समय में अगर कह लें महागठबंधन की सरकार थी, BJP वालों ने आकर के सड़क पर प्रोटेस्ट किया था शिक्षकों के लिए।
और कई लोगों को लाठियां भी लगी थी, खानी पड़ी थी, शिक्षक भी वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद अब लगातार जब सवाल किया जा रहा है, शिक्षकों को समय भी दिया गया कि हाँ हम विचार करेंगे, जो उनकी मांग है उसे पूरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो शांत होती दिख रही है। एनडीए की सरकार की भी अगर बात करें, यही राजनीतिकरण ना हो गया और राजनीतिक रोटी सेक लिए। अब राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली शिक्षक पूर्णतः हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी संघ और संगठन हो। पूर्व से भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं और अध्यक्ष हुआ करते थे, ये भी राजनीतिज्ञ थे और किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। अध्यक्ष और सांसद एमएलसी रहते हुए अध्यक्ष और महासचिव रहते थे और शिक्षकों को कठपुतली बनाकर आज तक 40 वर्षों से रोटी सेका। और जब इनका विरोध होता है इन राजनीतिज्ञों का, इन राजनीतिक दलों का, तो ये दोनों में आपस मिल जाते हैं और गुफ्तगू कर लेते हैं और शिक्षक बेचारे के बेचारे रहते हैं। उनके आंदोलन, उनकी समस्याएं, उनका प्रदर्शन, उनका हड़ताल सारा जस का तस रहता है और ये राजनीतिक रोटी सेक कर राजनीतिक गलियारे में पहुंच जाते हैं। वैसे भी अभी भी ये जो 28 संगठन हैं, इनके बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक पद से इस्तीफा देकर ये राजनीतिक गलियारे में पहुंचने के लिए शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव लड़ चुके हैं। 2000, 500, 800, 1000 ये इनके वोट आए हैं और अभी जो फिलहाल स्थिति है, अभी जितने भी उसके बाद जो के नेता हैं वो शिक्षक प्रतिनिधियों के पीछे लग्गू हैं, चाटुकार बने हुए हैं। तो शिक्षक तो प्रताड़ित हो रहे हैं। जो जेन्युइन शिक्षक हैं बेचारे हैं, परीक्षार्थी बन रहे हैं, सक्षमता दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं कि मेरी नौकरी बचे। योग्य तो है, योग्यता तो उनमें है, अब मेधा का उन्होंने परचम लहराया है। इसका उदाहरण है बीपीएससी की परीक्षा और सक्षमता परीक्षा में भी सारे उत्तीर्ण होंगे और परचम लहरावेंगे अपनी अपनी मेधा का। अच्छा, बिहार से ही पिछले दिनों एक मामला सामने आया सर, जिसमें अधिकारी की पिटाई शिक्षकों द्वारा करने की बातें कही गई। बिल्कुल, ये अधिकारी की पिटाई और इसके पीछे भी राज है, चाहे इसमें जो दोषी हो। और कुछ शिक्षक जो हैं, बड़बोले शिक्षक, जो कह रहे हैं कि स्कूल में 10 लाठियाँ रखें और गुलदस्ता भी रखें। ये कैसी बुद्धिजीविता है और बुद्धिजीवी होने का ये कैसा प्रमाण है? इसके लिए अहिंसक होना अनिवार्य है। हिंसा को आप क्या पढ़ाएंगे? आप गांधी को पढ़ाएंगे और गोडसे को पढ़ाएंगे? इसमें अंतर नहीं आपको दिखाई पड़ता है? किस तरह का बोल रहे हैं आप? शिक्षकों में किस तरह का अमानवीय समाज देख रही है। आप समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक प्राणी है शिक्षक, और शिक्षकों को राष्ट्र हित में बातें बोलना चाहिए, समाज हित में बोलना चाहिए, राज्य हित में बोलना चाहिए और शिक्षक हित में बोलना चाहिए। आप इस तरह का वक्तव्य देना यह शोभा नहीं देता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और शिक्षक आगे आएँ, राष्ट्र हित में कार्य करें, समाज हित में कार्य करें, तभी प्रतिष्ठा बनेगी, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आप जिस तरीके से अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, और ऐसे में अब अगर सरकार नहीं सुनती है शिक्षकों की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतर कर आए शिक्षक, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है, तो ऐसे में अगला कदम जो शैक्षिक संघ का है वो क्या होगा? मैंने तो लिखा है भारत सरकार को, वहाँ के मानव संसाधन विकास मंत्री को भी, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लिखा है, और बिहार सरकार में भी हमने, और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से भी मिलकर मैंने दिया है, और विजय कुमार चौधरी जी से भी मैंने मिलकर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ये सरल परीक्षा है राजकर्मी के दर्जा देने के लिए, और शिक्षकों का मैंने 3 विकल्प का विरोध किया। ऐच्छिक का स्थानांतरण की मांग की हमने कि शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। शिक्षक एक जगह स्थापित हो गए हैं और उस जगह पर उनका कार्यक्रम है, तो उन्हें उसी स्थान पर रहने दें। ये 3 विकल्प की समझ शिक्षक और वैसे भी संघों ने कहा है कि हम सक्षमता परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हम सक्षमता परीक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होना चाहिए। तो ऑफलाइन करने की बात उन्होंने कही कि 2 ऑफलाइन परीक्षा भी होगी। और जहाँ तक बात है शिक्षकों की समस्याओं का, शिक्षक बटे रहेंगे, शिक्षक एकजुट नहीं होंगे,
तो संघर्ष विफल ही होगा, और संघर्ष विफल होगा तो शिक्षक, और मैंने पूर्व में भी कह दिया है कि शिक्षकों का राजनीतिकरण हो गया है, और इनके द्वारा जितने किए जा रहे आंदोलन हैं उसका भी राजनीतिकरण हो गया है, और राजनीतिक रोटियां इस पर सेकी जा रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, और संघों की मिली भगत है। और इस तरह से कभी ये शिक्षक शोषण और प्रताड़ना से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तब तक इनके संघर्ष सफल नहीं होंगे। और एक एक नहीं, एक एक बिंदु ही नहीं, समयावधि जो 9 से 5 ये बिल्कुल गलत है। एनईपी के अनुसार ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल 45 घंटे निर्धारित है। जिस तरीके से स्कूल टाइमिंग को लेकर के जहाँ तक आपने बातें कही, एक सवाल जब शिक्षकों से जुड़े मुद्दे पर बात की जा रही है तो इस पर भी सवाल होना चाहिए कि सरकार के आदेश के बावजूद अब तक जो शिक्षक हैं उनके समय में बदलाव नहीं किया गया है। एक एक मुद्दा प्रतिदिन, जैसे विषय में मैं साइंस का विद्यार्थी था तो भौतिकी शास्त्र में जो मूल प्रश्न रहते थे उसके नीचे एक छोटा सा प्रश्न लगा दिया जाता था, उसको उत्तर दे दिए तो एक और छोटा सा प्रश्न रहता था न्यूमेरिकल। वही स्थिति हो गई है। शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में संघों ने आवाज़ उठाया न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक वेतनमान का, लेकिन वो मुद्दा धीरे धीरे गौण हो गया, और गौण होते होते नई समस्या आ गई, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। और उसी ओट में बिहार सरकार के नौकरशाह ने बिहार सरकार के सहमति से, सह से, उनके समर्थन से जो समय अवधि निर्धारित थी 9:30 से 4 बजे तक, और स्वर्गीय मदन मोहन झा ने इसे निर्धारित किया था, और एनईपी में भी है कि 45 घंटे से अधिक आप एक सप्ताह में नहीं ले सकते हैं। और जो निर्धारित, अभी गर्मी की छुट्टियों की बात होगी, अभी जो निर्धारित समय है 9 बजे से 5 बजे, कहीं भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ये जायज़ नहीं है, संवैधानिक नहीं है। और जो ग्रीष्मावकाश की बात आ रही है, अवकाश में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ग्रीष्मावकाश शिक्षकों के लिए क्यों नहीं, छात्रों के लिए क्यों? ये बिल्कुल विचित्र सी स्थिति पैदा की है। शिक्षकों को अपमानित करने का, उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का ये हथकंडा, और ये नीतीश सरकार और नीतीश सरकार के साथ जो सरकारें आ रही है, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, आज कहाँ तेजस्वी यादव जी हैं? उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊँगा उसके 2 घंटे के अंदर राजकर्मी बना दूंगा। कहाँ है? लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं शिक्षकों को सत्ता में आने के बाद, 17 महीने में इतनी नौकरियों की बात जो है वो बार बार तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी की बात कर रहे हैं, और बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट अभी देख रहे हैं, नीतीश सरकार की देन शिक्षकों को नौकरी। तो मुखिया को यह जाता है, घर के मुखिया को, सरकार के मुखिया को यह श्रेय जाता है। अभी सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी क्या श्रेय लेंगे? सारी सुविधा जो है सरकार देने जा रही है, घोषणा करने जा रही है, ये दोनों तो सबऑर्डिनेट है। ऐसा श्रेय लेने की बात नहीं। हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, और उनका श्रेय है, उन्होंने एक दिया वक्तव्य, और सरकार को भी सराहा उन्होंने, और सरकार को एक स्वेच्छा से नौकरी देने की बात कही। लेकिन ये जो 73,000 और 93,000 जो फोलियो नहीं मिल रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय के जितने भी शिक्षक बहाल हैं मुखिया के द्वारा, और जो इनके शासनकाल में प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ, और उसमें फर्जी निकल रहे हैं। आज 30,000 33,000 शिक्षकों का वेतन रोक रखा है। आज आदेश हुआ है, और उसमें एक आदेश और होने जा रहा है, नियोजित शिक्षकों का वेतन। सरकार इसी मुद्दे पर गिर चुकी है। सरकार 2 लाख बहाली तो कर ली, लेकिन वेतन के पैसे के लाले हो गए। मजबूरी में सरकार टूट गई, और स्थिति आज यह है कि आज के नियोजित शिक्षक और बहाल शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए आंदोलन करना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। शिक्षकों जागो, समझो, परखो, और नए आंदोलन की शुरुआत करने के लिए एकजुट हो।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर लगातार जो है वो विवाद होता जा रहा है, इसको लेकर के बात कर रहे थे अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शैलू सर से। बड़े नेता कहे जाते हैं शिक्षक संघ के, ऐसे में किस तरीके से शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और क्या क्या उनकी मांगे हैं, इसको लेकर के लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर के चर्चा हो रही थी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।